एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा व्रत कथा सुनाती हूँ। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। आज ही का दिन मतलब जो 17 तारीख है, 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थी उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका, कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उनके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन्य धान्य की अभिलाषा करने वाले को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवता के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपनी कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने साधु और संतों के पास जाते थे उन दोनों, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन्य धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सुख जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार बोल दीजिए विश्वकर्मा भगवान की जय। और इसका पूजा विधि है कि सुबह उठकर स्नान आदि करके पवित्र हो जाइए, फिर पूजा स्थल को साफ कर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र कीजिए। एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। पीले कपड़े पर लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करिए। इसके बाद स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित कीजिए। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा का प्रतिमा या फोटो लगाइए। दीपक जलाकर चौकी पर रखें। भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें और साथ ही प्रार्थना करें कि आपके नौकरी व्यापार में तरक्की करवाएं। और विश्वकर्मा जी का मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर श्रद्धा से भगवान विष्णु जी की आरती करने के बाद, विश्वकर्मा जी की आरती के बाद उन्हें फल मिठाई का भोग लगाएं। इस भोग को सभी लोग मिल बांट कर खाएं। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।